अब 150 पार करें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। सिर्फ जात के आधार पर मुझे टिकट नहीं दिया गया, इनको चमार से घेरा है। जय हिंद दोस्तों, लगातार आप हमारी खबरें जो है देख रहे हैं किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत 80 करोड़ इस देश के जो गरीब हैं उनके उत्थान के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों को लेकर के खबर है पक्की की टीम जो है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आज जो है अपनी जर्नी बनाई हुई है। आज हमारे साथ बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के बीएसपी से प्रत्याशी डॉक्टर राम समूह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद आपको, सभी श्रोतागण को धन्यवाद। सर, इस बार की जो लोकसभा की लड़ाइयां हैं इसको किस तरह से आप देखते हैं? इस बार लोकसभा का चुनाव जो है वो खाली चुनाव, मेयर चुनाव नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र बनाम तानाशाही का चुनाव है। और एक तरफ बीजेपी के लोग चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र को समाप्त कर तानाशाही स्थापित किया जाए, जबकि विरोधी दल के लोग संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग पूर्णतः बीएसपी जो है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रही है। सर, इसके पहले जो है कई सारी पार्टियों को जो है आप बदलते हुए आए हैं यहाँ तक, तो इसमें क्या जो है मतलब क्या अंतर था? ये सही है कि मुझसे बीजेपी के लोगों ने जब नौकरी में था तब इस्तीफा दिलवाया, वॉलंटरी रिटायरमेंट दिलवाया और मेरे साथ धोखा किया। काफी बड़ा आरोप है ये सच्चाई है, आरोप नहीं सच्चाई है। और मेरी सिर्फ जात के आधार पर मुझे टिकट नहीं दिया गया, इनको चमार से घेरा है। इसलिए चमार होने के नाते कैंडिडेट बहुत अच्छा, लेकिन जात का चमार है, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। जबकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ में आधा अधूरा चौथाई ढंग का आदमी को टिकट देकर चुनाव लड़ाया गया। तो इसलिए बीजेपी ने मुझे जबरदस्त धोखा दिया मेरी जिंदगी में। बीएसपी ने मुझे 2012 में भी चुनाव लड़ाया और फिर लड़ाया, इसलिए मैं बस जी का आभारी हूँ। सपा में भी आप जो है कुछ दिनों तक सर जो है गए थे, सही है, सपा में गए थे। और लेकिन उनके रीत नीति से मुझे सहमति नहीं बनी, फिर बीएसपी में लौट आया हूँ। 2019 के जो है लोकसभा चुनाव में जो है सीट नहीं मिल पाई। 2019 का टिकट मुझे मिला था बीएसपी का, लेकिन किसी कारणों से मेरा टिकट कट के पहले दूधराम को गया, फिर उसके बाद सदर प्रसाद को गया। सर, इस बार के जो है मेन मुद्दे क्या होने वाले हैं? किस मुद्दों को लेकर के जो है आप जनमत के बीच में जन संपर्क कर रहे हैं इस बार? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि लोकतंत्र की रक्षा, कानून राज की स्थापना और बांसगांव लोकसभा की जनता के मान सम्मान को ऊंचा उठाना हमारा परम कर्तव्य है। स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी के बाद लोग लोकसभा बांसगांव कहां पर है लोग भूल गए हैं। 15 साल से जो इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है आदमी, उस सांसद महोदय ने ठीक से बांसगांव को रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए बांसगांव की जनता उनसे उब चुकी है और नया बदलाव चाहती है। और नए बदलाव के रूप में बिल्कुल ही नया कैंडिडेट जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, मृदुल, स्वाभिमानी और केवल निष्ठा के साथ समाज की सेवा करना चाहता है, वो मेरे साथ सारी जनता इस समय इकट्ठा हो गई है और मुझे जिताने के लिए दृढ़ संकल्प है। सर, 400 पार के पहले से ही नारे लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है इसमें? 400 पार तो एक जुमला है, वो तो जो नारा लगाना उसने भी कभी नहीं सोचा था। अब 150 पार करें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और बीजेपी तो, और खास करके मोदी जी अमित शाह ग्रुप की बीजेपी में भी बिखराव हो गया, 2 ग्रुप बन गया है। एक अमित शाह और जो मोदी जी की बीजेपी है और दूसरा रेस्ट ऑफ बीजेपी है। रेस्ट ऑफ बीजेपी ही मोदी जी और अमित शाह को हराना चाहती है। तो इस समय 400 पार जुमला है, जैसे सारे जुमले हुए थे तो ये भी एक जुमला है, और ये 150 पार हो जाए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें गठबंधन जो है काफी बड़ी जो है दावे और जो है काफी बड़ी जो है
स्कीम के साथ उतर रहा है। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो 1 लाख रुपये महीना, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनको जो है 1 लाख रुपये महीने देने का जो वादा करें, क्या लग रहा है जो गठबंधन का इसमें सरकार चल रहा है इसमें? मैं गठबंधन के बारे में ज्यादा कहने के बजाय मैं यही कहूंगा कि लोकसभा बांसगांव के परिप्रेक्ष्य में गठबंधन माने केवल सपा होता है और कांग्रेस के पास कोई क्वार्टर का वोट नहीं है। और इस बांसगांव में सपा हमेशा तीसरे पोजीशन पर रही है। जब महावीर प्रसाद जीते थे 2004 में, तब भी बीएसपी दूसरे नंबर पर थी, सपा तीसरे नंबर पर थी। और 3 बार कमलेश जीते बीजेपी के टिकट, तब भी बीएसपी दूसरे नंबर पर थी और सपा तीसरे नंबर पर थी। और सपा के पास इन चारों चुनाव में मिला के मैक्सिमम 1,35,000 वोट है। तो 1,35,000 वोट वाला चुनाव जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। 5 लाख के ऊपर फैसला होगा। तो इस बार सर क्या लग रहा है, जो लोकसभा का चुनाव है बांसगांव में, क्या लग रहा है इस बार जो है बीएसपी क्या जो है कुछ खास करने वाली है? बीएसपी इस बार कमाल करने वाली है। नंबर 2 से नंबर 1 होने जा रही है। जितने उनके वोट बीजेपी के कट रहे हैं, सब बीएसपी के पास इकट्ठा हो। सारी जनता बीएसपी के प्रति यूनाइट है और बीएसपी को एक मुश्त वोट मिलके बीएसपी नंबर 1 बनेगी। यहाँ की बार इतिहास रचेगी बांसगांव में और किला फतेह हो जाएगा। सर, अगर आप सांसद होते हैं तो क्या आपका क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या मुद्दा होगा? मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट मैनिफेस्टो होगा कि जो बांसगांव का इतिहास भूगोल लोकसभा में हुआ करता था वो पुनर्कायम करेंगे। दूसरा चीज, बांसगांव की जनता के मान सम्मान को बढ़ावा देंगे, ऊंचा करेंगे। और तीसरा, महंगाई, बेरोजगारी, दोहरी शिक्षा प्रणाली और आरक्षित रिक्त पदों को भरना और ये जो पेपर लीक कांड जैसी समस्या, युवाओं का साथ जो खिलवाड़ हो रहा उसको बंद कराना और सरकारी नौकरियां दिलवाने के लिए प्रयास करना हमारा परम कर्तव्य होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे बांसगांव लोकसभा पद के प्रत्याशी डॉक्टर राम समूत जी, जो पूर्व आयकर आयुक्त भी हैं, रह चुके हैं और इस बार के तमाम मुद्दों के साथ देख पा रहे हैं किस तरह से जो है इस फील्ड में उतरे हुए हैं। चलिए इसी तरह से तमाम खबरें आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर है पक्की। जय हिंद, जय भारत।